वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द ग्रेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग झारखंड जीके में प्राचीन काल में झारखंड टॉपिक से कुछ प्रश्न देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हर्यक वंश का कौन सा शासक झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? कौन करना चाहता था? बिंबिसार। बिंबिसार की बात की जाए तो यह हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका सम्राट मगध में था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। यह कथन सही है। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। यह भी सही है। नंद वंश की सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। यह भी सही है। तो इस अनुसार से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी। तो कौन से शासक की राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी? शशांक की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शशांक कालीन वेणु सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? शशांक कालीन वेणु सागर मंदिर जो है किस देवता से संबंधित है ये बताना। यह है देवता शिव, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में संथाल परगना को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया गया है? प्राचीन काल में संथाल परगना को किस नाम से संबोधित किया गया? नरीखंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है? तो कहां तक माना जाता है? दामोदर नदी तक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाके गिरती है, मुहाना इसकी। दामोदर नदी पर एक पनबिजली परियोजना चलाई जाती है जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। परियोजना का नाम क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो सिथिरियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चाईबासा से। चाईबासा की बात की जाए, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सिंहभूम से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? कुषाण कालीन सिक्के झारखंड से कहाँ प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? तो ये है रांची से प्राप्त हुए, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसे भेजा था उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते हैं? आठवीं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? मुरंड देश, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्त कालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? वेणु सागर से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया है? तो किस भगवान का मंदिर निर्मित किया गया है? शिव मंदिर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट करने का तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? तो किसने किया था? तो किया था अशोक ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अशोक, सम्राट अशोक मौर्य काल से संबंधित थे। ये इनके पिता का नाम था बिंदुसार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हेनसांग से हुई थी? झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन का मुलाकात हेनसांग से हुई थी? हेनसांग एक चीनी यात्री थे, ठीक ना। इनका मुलाकात कहाँ पे हुई थी? राजमहल,
यानी कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। राजमहल जो है साहिबगंज जिला में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगी नाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगी नाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? लोहरदगा में। लोहरदगा जो है रांची जिला से अलग होकर बना है। कब बना है? 1983 में। लोहरदगा पहले रांची जिले का हिस्सा था, जो 1983 में अलग होकर एक अलग राज्य बना, लोहरदगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी को भेजा गया था? तो किस अधिकारी को भेजा गया था? रक्षित। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अशोक। अशोक द्वारा यह बात कही गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्त कालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मधुही पहाड़। मधुही पहाड़ से गुप्त कालीन पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने सम्राट में मिला लिया था, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा थे, चौथे नंबर के राजा थे और एक महान शासक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा, पाहन, महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? तो किस काल की देन माना जाता है? गुप्त काल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पलामू से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पलामू की बात की जाए तो पलामू का मुख्यालय कहाँ पे है? मेदिनीनगर। पलामू का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो रांची के निकट पठारी पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला, ये कथन सत्य है। सतगांव पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल से संबंधित, ये भी सत्य है। तो इस अनुसार से ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला जो कथन है वो है कन्नौज के राजा अशोकवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। तो ये कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। और हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की थी, ये भी सही है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फायन झारखंड को कुकुलट लाड नाम से संबोधित किया, ये भी सही है। फायन एक चीनी यात्री थे और हेनसांग भी क्या थे? एक चीनी यात्री थे। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर यहाँ जैसे कि लिखा हुआ उपरोक्त सभी कथन सत्य है, लेकिन पूछा था असत्य है। तो या तो वहाँ क्वेश्चन में सत्य कर लीजिएगा या फिर इसका आंसर असत्य में कोई नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घाघरा जो गुमला जिले में स्थित है, हापा मुनिम गांव का महामाया मंदिर किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है? पूर्व मध्यकाल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इटखोरी। इटखोरी जो है बंगाल से, इटखोरी कहाँ से प्राप्त हुई? इटखोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। पाल वंश की बात की जाए तो पाल वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, पाल वंश के शासक बच गए, ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था? तो पाल वंश का जो शासक था वो बंगाल से बिहार तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, बंगाल से बिहार तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुमला का प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर, गुमला का प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? पूर्व मध्यकाल, इनके ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर निर्मित छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इनके पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? इटखोरी में जो है माँ भद्रकाली का जो मंदिर है वो किस काल में हुआ था, वो बताना है। जिसका कौन कौन से काल में हुआ था? पाल वंश में। ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त हुआ। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।